सबसे हम पहले बात करेंगे पंडित जी मेष राशि की। मेष राशि वाले जो जातक हैं वो कैसे इस व्रत को करें और क्या उपाय करें ताकि इसका शुभ फल मिले और सारी परेशानियां उनके जीवन से खत्म हो जाएं? देखिए, मेष राशि के जातक निर्जला एकादशी के दिन शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर भगवान विष्णु के प्रतिमा के सामने दिया जलाएं। गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, 7 तरह का अनाज दान करें। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और स्नान करें। ऐसा करने से घर पर ही तीर्थ के स्नान का फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों को निर्जला एकादशी का महापुण्य पाने के लिए आज कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये। वल्लवी वल्लभाया चितात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। भैया, वृषभ राशि के जातक आज निर्जला एकादशी के दिन जगत के तारनहार, जगत के पालनहार, कृपा सिंधु, पवित्र पुण्य कीर्ति भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करें और पूजा उपासना के क्रम में माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। इत्र, सफेद वस्त्र, शक्कर किसी नेत्रहीन व्यक्ति को दान करें। तांबे के लोटे से सूर्य को 3 बार में अर्घ दें और आज पूरे दिन मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण अपने मन में करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अपने समस्त कार्यों को करें तो निश्चित रूप से मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम दाहिने हाथ से भोजन करें और मल निकालें, जल पिएं और लघुशंका करें। मनुष्य का जन्म सिर्फ इसलिए होता है कि इस 84 लाख योनियों से मुक्ति मिले, परम पद की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वर का दर्शन हो, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो। मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य ये है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। 83,99,999 योनियों को पार करने के बाद तब मनुष्य की योनि मिलती है। और अगर मनुष्य योनि पा करके भी हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर में फंसे रहे और हमने आगे का भजन नहीं किया तो फिर जरूरी नहीं है कि मनुष्य योनि मिले। कुकर, सूकर योनि में, कीट पतंगों की योनि में जाना पड़ेगा और इस जीव की अधोगति हो जाएगी। तो इसलिए जीव की अधोगति न हो, भगवान श्री हरि के चरणों में मुरारी पादा अर्पित चित्त वृत्ति, उनके श्री चरणों में अपनी चित्त की वृत्ति को लगा करके यस्य जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर हर समय आपका नाम रहे अर्थात श्री हरि का नाम रहे, उसी का तो जीवन सफल है। तो आज पूरे दिन भजन करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
निर्जला एकादशी का महाफल पाने के लिए आज मिथुन राशि वालों को कौन से उपाय और दान करने चाहिए, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातक आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मिश्री का भोग लगाएं, कपड़े और अन्न का दान करें, गाय को पालक खिलाएं, चिड़ियों को दाना डालें। और मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज पूरे दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए, राम दरबार की पूजा उपासना करनी चाहिए और हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज निर्जला एकादशी पर कर्क राशि वाले विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं और किन चीजों का दान करें, जानते हैं। कर्क राशि के जातक आज निर्जला एकादशी के दिन हल्दी दूध में डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें, चांदी का चंद्रमा, धार्मिक पुस्तक, अन्न और कपड़े दान करें, सामाजिक स्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था करें, पंखे की व्यवस्था कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। आज निर्जला एकादशी पर सिंह राशि वाले विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं और किन चीजों का दान करें, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा है, अगर आपके घर में राधा कृष्ण की प्रतिमा है, अगर आपके घर में राम दरबार है और धातु के हैं तो उन्हें एक थाली में रखिए, दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर करके और दक्षिणावर्ती शंख से जल गिराते हुए अगर संभव है तो पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलिए। अगर आपको नहीं आता पुरुष सूक्त तो आज तो सुविधा है, अपने मोबाइल के YouTube में जाइए और उसमें लिखिए पुरुष सूक्त और उसको चालू कर दीजिए। पुरुष सूक्त बोलने लगेगा। ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सह भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषः य वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो यदनेन्नातिरोहति। इस तरह से आपके मोबाइल से पुरुष सूक्त चलता रहे और आप दक्षिणावर्ती शंख में पहले जल से, फिर गाय के दूध से, फिर गन्ने के रस से, फिर शहद से, फिर दही से, फिर पिघले हुए घी से भगवान का अभिषेक करें और फिर शुद्ध जल से उनको अच्छे से अभिषेक करके साफ स्वच्छ कपड़े से प्रतिमा को पोंछ करके उन्हें सिंहासन पर विराजमान करें और भगवान श्री हरि विष्णु को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को पीतांबर धारण करवाएं, जगत जननी जगदम्बा को लाल वस्त्र धारण करवाएं, लक्ष्मण जी को लाल वस्त्र धारण करवाएं या पीले वस्त्र धारण करवाएं। अगर भगवान कृष्ण हैं तो उन्हें पीतांबर धारण करवाएं, राधा रानी साथ में हैं तो उन्हें नीला वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। इस तरह से सम्यक मनोनुकूल पूजा करते हुए तांबे का बर्तन, गुड़, गेहूं, ये सब चीज किसी जरूरतमंद को दान करें और किसी धर्म स्थान में पंखा लगवाएं। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज निर्जला एकादशी पर महापुण्य पाने के लिए कन्या राशि वाले कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा और क्या करें दान, आइए जान लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने कन्या राशि के सिंह राशि के जातकों को बताया कि कैसे कैसे आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, उसी तरह से कन्या राशि के जातकों को भी भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह की पूजा करनी चाहिए। खूब विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और मैं तो कहूँगा कुछ देर मानसिक पूजा भी करनी चाहिए। कैसे करेंगे मानसिक पूजा? जैसे आप जहाँ बैठे हैं वहाँ कल्पना करिए कि एक सोने का दिव्य सिंहासन है, एकदम सूर्य की तरह चमकता हुआ दिव्य सिंहासन है और उस सिंहासन पर दाहिने तरफ श्री हरि विष्णु और बाएं तरफ महालक्ष्मी विराजमान है। उनके चरणों के नीचे एक चंदन की चौकी है जिस पे पीले रंग का ऊनी आसन बिछा हुआ है और उसी पर उन दोनों के श्री चरण रखे हुए हैं और आप दोनों चरणों पर अपने दोनों हाथों को रख करके प्रभु से स्मरण कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं।
महालक्ष्मी के भी दोनों पैरों पर हाथ रखना है, भगवान श्री हरि विष्णु के भी, और कुछ मिनट के लिए खो जाइए इस सुख में कि आपके उनके दोनों चरणों पे आपके हाथ हैं, और हाथ की भी मुद्रा उस समय ऐसे ही बना के रखिए। और उसके बाद में आपको जो सुखानुभूति होगी, आपको जो शांति मिलेगी, उससे आप निहाल हो जाएंगे। और हो सके तो मानसिक रूप से कमल के फूल की अपने मन में कल्पना करिए, और एक एक कमल का फूल भगवान श्री हरि विष्णु के चरण में और माँ महालक्ष्मी के श्री चरण पर अर्पित करिए। और उसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तियों की माला उनके गले में अर्पित करिए। अगर माला न मिले तो मानसिक रूप से ही तुलसी के पत्तियों की माला भगवान विष्णु के गले में अर्पित करिए। वस्त्र, अन्न, चांदी, ये सब किसी जरूरतमंद को दान करिए। किसी गौशाला में जाकर के अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दिल खोल करके गायों को हरे चारे का प्रबंध करवाइए। किसी अनाथालय में जाकर के या धर्म स्थान में जाकर के जरूरतमंद लोगों के भोजन की व्यवस्था कराइए। एक बात आप जान लीजिए, भगवान राम कहते हैं, मोह परम प्रिय खिन्न। दरिद्र नारायण की सेवा करने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो निर्जला एकादशी स्पेशल कालचक्र आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की बात कर लेते हैं। महापुण्य फल पाने के लिए आज निर्जला एकादशी पर तुला राशि वाले कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा और क्या करें दान, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातक आज निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि की प्रतिमा पर अगर हो सके तो मुल्तानी मिट्टी का लेप करें। उससे क्या फायदा होगा? अगर पीतल की प्रतिमा है और मुल्तानी मिट्टी से आप लेप करेंगे तो प्रतिमा एकदम चमकने लगेगी। और फिर उसके बाद दिव्य गंगा जल से उनका अभिषेक करें। चांदी, स्टील के बर्तन, अन्न, मिठाई और जल, ये सब वस्तुएं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। लेकिन ध्यान रखें, चाहे पूजा का क्रम कम हो जाए, चाहे आपके पास वस्तु कम हो पूजा करने के लिए, लेकिन मन तो है ना। मन से, वचन से, कर्म से आज पूरा दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित करिए। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, हर समय आपकी चित्तवृत्ति भगवान के श्री चरणों में लगी रहे। कामी नारी पियारी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहिराम। निरंतर अनवरत आपको प्रभु का चिंतन मन में बना रहे, अगर ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है तो विश्वास करिए जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। आज निर्जला एकादशी पर वृश्चिक राशि वालों को भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए और जरूरतमंदों को क्या दान आपको करना है, जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को भी चाहिए कि आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आपको षोडशोपचार या राजोपचार ढंग से करना चाहिए। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगीफल, कर आरती, निराजन, मंत्र पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा, ये सारे क्रम आज आपको करने चाहिए। और आज एकादशी के दिन दही में मिश्री मिलाकर भगवान श्री हरि विष्णु को नैवेद्य के रूप में समर्पित करना चाहिए। गेहूं और गुड़ का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। आज निर्जला एकादशी पर धनु राशि वालों को भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए और जरूरतमंदों को क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों को प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके प्राणायाम करके भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह के सामने बैठ करके पूर्ण रूपेण पूर्ण मनोयोग से अपने
मन को केंद्रित करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए और जितना भी उपचार आपसे बन सकता है उतने ज्यादा से ज्यादा उपचार से आपको पूजा करनी चाहिए। और भगवान विष्णु को भीगी हुई चने की दाल का भोग भी लगाना चाहिए। धार्मिक पुस्तक जैसे गीता, विष्णु सहस्रनामावली की किताब, राम रक्षा स्तोत्र की किताब, ये सब किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। अन्न, वस्त्र और केसर वाला ठंडा दूध ये भी आप जरूरतमंदों में दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज निर्जला एकादशी पर मकर राशि वालों को भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, जरूरतमंदों को क्या दान करना चाहिए, आपके लिए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज परम पवित्र निर्जला एकादशी का दिन है। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु को विधिवत पूजन करने के बाद पीला पत्ता पान का लेकर के और उसका बीड़ा बना करके उसे लौंग इलायची के साथ पीतल की या सोने की प्लेट में रख करके भगवान विष्णु के सामने समर्पित करनी चाहिए। स्टील की बाल्टी, अन्न, मिठाई, जल और छतरी का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। आज के दिन छायादार पौधे लगाना चाहिए, इससे बहुत लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में अब बारी है कुंभ राशि की। आज निर्जला एकादशी पर इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए, भगवान विष्णु की कैसे करें आप उपासना, जानते हैं। आज निर्जला एकादशी पर कुंभ राशि वाले भगवान विष्णु को नारियल और मिश्री का भोग लगाएं। जरूरतमंद लोगों को अन्न दान करें। जल से भरा मटका, कूलर, फ्रिज, वाटर कूलर या एम्बुलेंस वैन असहाय लोगों की मदद के लिए दें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि की बात कर लेते हैं। महापुण्य पाने के लिए मीन राशि वालों को आज निर्जला एकादशी पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, जानते हैं। मीन राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि आज निर्जला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को केसर और मलयागिर चंदन पत्थर पर घिस करके भगवान श्री हरि विष्णु को वैष्णव तिलक लगाइए। धार्मिक पुस्तक, छाता, अन्न ये सब राहगीरों को और मीठा जल की व्यवस्था करिए। सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पेड़ लगाइए और आपकी इससे निरोगी काया मिलेगी और आपका मन मस्तिष्क प्रसन्न रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।